इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के प्रांत कार्यालय पे। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान बचाओ धरना आंदोलन यहाँ पे रखा गया था और यह आंदोलन रियाज आजमी के नेतृत्व में रखा गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से इंडिया एयरलाइंस द्वारा वोटों की चोरी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक धमाका किया गया था, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया और जिसके कारण दिल्ली में भी इसका जो आंदोलन का रूप यहाँ पे देखा गया था उसी के। और यहाँ पे भी आज आपको बता दें कि रियाज आजमी ने उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आंदोलन रखा और इस उपलक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेते हुए प्रांत कार्यालय के अधिकारी से भी यहाँ पे भेंट की और जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है और वोट में तब्दीली हो रही है उसके विरोध में यहाँ पे आंदोलन किया। और आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया गया उसी तरह से वोटर आईडी को भी यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक किया जाए। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए रियाज आजमी ने क्या कुछ कहा, देखिए विशेष खबर में। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। आज जो देश में चल रहा है, जो संविधान को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, उसका हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब ने हमें कहा कि एक धरना रखिए भिवंडी के अंदर और अपनी आवाज़ इस शहर में बुलंद करिए संविधान बचाने के लिए। आज 5 से 6 मुद्दे लेके, जैसे फेक वोटर्स हैं, इनवैलिड नेम है, फेक फ़ोटो है, एक ही घर में 100 लोग हैं, फॉर्म ऑफ मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6 कि पहली बार वोटर 80 साल का है, 100 साल का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके नए वोट डाले जा रहे हैं और वोट डिलीट किए जा रहे हैं। तो सिंपल मुद्दा बता दूं कि 2019 से लेकर 2024 तक के 40 लाख वोट बढ़े और ये लोकसभा से लेके इस विधानसभा 2024 की लोकसभा से लेके यानी मई 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक 40 लाख वोट बढ़ गए। तो जो काम 5 साल में हुआ था इन्होंने फिर 5 महीने में कर दिया। ऐसा कौन सा जादू है भाई, कहाँ से ये जादू लाए हैं? हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो भाई पेटियाँ चलते रहती बराबर। एक एरिया आता है तो उसमें एक कैंडिडेट, जैसे बीजेपी कैंडिडेट है, 30,000 वोट पड़ते हैं तो 27,000 उनको अकेले मिल जाते हैं। क्या और कैंडिडेट नहीं? क्या हो रहा है? हम लोग समाजवादी लोग काम की बुनियाद पर चलते हैं। हम लोग काम करके इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन हमारा माने नहीं, इलेक्शन हमारे लिए सिर्फ नंबर है। हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और आज जो संविधान जो हम लोग रखे हैं सभा, जो हम लोग धरना रखे हैं, उसकी वजह एकदम सिंपल है। हमको लोगों के बीच में जाना है, लोगों को समझाना है कि आप लोग भी प्रोटेस्ट करो। आप धरने में नहीं आए, ठीक है, धरने में जो लोग आए बहुत अच्छा, वेलकम। जो लोग नहीं पहुंच पाए या शहर नहीं पहुंचे, कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ रखें। जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। सर, ये धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया था या पूरा इंडिया गठबंधन के? बर वक्त तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया था हम लोग, मगर हम लोगों ने सबको बुलाया था। जो आना चाहें वो आ सकते हैं। हम भिवंडीकर को बुलाए थे। अब जो भिवंडीकर है वो किस पार्टी का ये तो नहीं, जितने भिवंडीकर आए, भिवंडी वासियों से अपील की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, धरना कामयाब हुआ, मगर हमारी जंग चालू रहेगी। 15 अगस्त से कल आज़ादी तो मिली, मगर संविधान को बचाने के लिए हम लोग और सड़कों पर उतरेंगे। अभी धरना प्रदर्शन बहुत होंगे, सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे थे करते रहेंगे। अभी आपने एक भाषण में आपने ये जिक्र किया था कि एक आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, एक और आज़ादी का इंतज़ार हम सबको है, तो कौन सी आज़ादी? संविधान में जो मामलात हो रहे हैं, जो 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, जो मामलात है, लड़ाना भिड़ाना, जो संविधान का जो चीज़ें अभी आपको बताया ना, वोटर आईडी, इसकी आज़ादी बची हुई है हमारी, कहीं ना कहीं बची हुई है। जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम लेकर इंशाल्लाह कामयाबी अचीव करेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ, आपका कहना ये है कि उसके भी कुछ घोटाले हैं? बिल्कुल, देखिए आप तो शहर जानता है कि अगर एक पर्टिकुलर इलाके में कोई 80-90% वोट पाता है, पॉसिबल है? बताइए ना आप। सर, समाजवादी पार्टी का धरना है, मगर एक समाजवादी पार्टी के यहाँ पे एमएलए है, वहाँ पे वो भी नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे समाजवादी की तरफ से, और ना ही उनके साथ कोई कार्यकर्ता। नहीं, कार्यकर्ता तो बहुत है, वो कहीं बिजी होंगे। सब लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं सब लोग, वो अपना काम कर रहे हैं। हर मुहाज पर लड़ना पड़ेगा ना,
वो और मास पे लगे 3 बजे उनका भी कुछ प्रोग्राम है, लोग लगे हुए हैं, एक ही जगह पे सब लोग कैसे रहेंगे। ठीक, थैंक यू। स्पीड न्यूज भारत।